साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। ये आनंद भय शब्द जो संतों के सुने और वो भाव हरेक के कि ये परमात्मा को जानने का सुनहरा अवसर इस जीवन को जीते जिए एक मिल सकता है। और सिर्फ ये परमात्मा को जानने का उद्देश्य ही एक परम उद्देश्य इस जीवन का। कैसे एक परमात्मा को जानकर इसको प्यार करके इसके एहसास में रहकर ही फिर वाकई ही मनुष्य जीवन एक सफल जीवन माना जाएगा। वरना तो एक इंसान के चरित्र की जहाँ बात आती है वहाँ उसी इंसान को एक कर्मों के ऊपर आधारित फरिश्ता भी कहा जाता है और दानव भी कहा जाता है। तो एक शरीर एक आकार तो एक जैसा ही, फिर एक तहसील इतनी अलग, और वो किस चीज पर निर्भर करती है। तो युगों युगों से ही संतों ने संतमति दी है, ये समझाया है कि जो जीते जी इस परमात्मा को प्राप्त कर गए, इस परमात्मा के रंग में रंग गए, वो फिर एक वाकई ही इंसान है, वो वाकई ही फरिश्ते हैं और एक दिखावा मात्र नहीं जीवन में। फिर उनके सिर्फ दिल से एक दया, काइंडनेस, एक मन इतना विशाल कि हर एक को अपनाता चला जा रहा है। मन में हर एक के दुख के लिए अपना दिल पिघलता है संतों का, और इसी वजह से संतों को मन में हर समय यही एक जज्बा रहता है कि जो सुख, जो आनंद हमें अपने जीवन में मिला है इस परमात्मा के साथ जुड़ के, वही एक आनंद हर एक के जीवन तक पहुँचे। हर किसी के जीवन में यही रूहानियत आ जाए, और रूहानियत आते ही ये इंसान ही बन जाता है, एक मुकम्मल इंसान पूरी तरह से। फिर एक वही भाव कि ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा जीवन जहाँ हमारा इतना महक उठा है, ये हर समय रहने वाली खुशबू, और वही हर एक को मिलती चली जाए। हर कोई एक अपने आप के अंदर सुकून का भाव महसूस कर सके और हर समय कर सके, कुछ पलों के लिए नहीं, हर पल के लिए। तो जब भी संतों की बात आती है, संत तो यही समझाते हैं कि ये परमात्मा को प्राप्त कर लो, ये हर पल में मौजूद है, हर जगह मौजूद है। तो बात वही कि अक्सर ये संदेश यही सच है, पर फिर भी एक इंसान फिर अपनी बुद्धि, चतुर चालाकियां ये सामने लाता है, तो ये सच्चाई भी सच्चाई नहीं लगती। फिर मन में ख्याल आ जाता है कि ये परमात्मा को तो पाया नहीं जा सकता। पर अगर ऐसा ही होता तो क्यों मीराबाई गा गा के बोलती कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये सौगात जो ने अपने सदगुरु है, तो इसी तरह हर कोई अपना जीवन जीता चला जाए। साध संगत जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, जिस प्रकार पतझड़ के बाद पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं, उसी प्रकार जीवन में संघर्ष और कठिनाइयों के बाद भी अच्छे दिनों का आगमन होता है। साध संगत जी, मानवता का दर्द दिलों में गुरु ज्ञान से आता है। कहे हरदेव जग में मानव दानव न बन पाता है। साध संगत जी, बचपन से ही दास ने सत्संग से सीखा है कि सभी का सत्कार करते हुए किसी से भी मनमुटाव नहीं रखना। अगर किसी कारण से दूरी बन जाए तो विशाल हृदय के साथ
बात करके उस दूरी को मिटाया जा सकता है साथ संगत जी। ऐसे कोई लोग होते हैं जिनके पास अच्छे विचार, संस्कार और बातें होती है, लेकिन वो अपने स्वभाव के कारण ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचा नहीं पाते। ऐसे में हमें उन लोगों के विचार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने चाहिए साथ संगत जी। अपनी कोई बात परमात्मा तक पहुंचानी है तो शिकायत नहीं, शुक्रिया वाली लाइन में लगना है, क्योंकि शिकायतों वाली लाइनों में भीड़ बहुत है। अच्छा बनना और अच्छा होना में ज़मीन आसमान का फर्क होता है। लोग अच्छा बनने के लिए न जाने कितने अच्छे लोगों की जिंदगी से खेल जाते हैं, और जो अच्छे होते हैं वो हजारों की जिंदगियां बना जाते हैं साथ संगत जी। विचार कितने ही उत्तम क्यों न हों, जब तक व्यवहार में नहीं आते तब तक उनका कोई महत्व नहीं है। अजीब खेल है प्रभु परमात्मा का, लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, भटकाता है राह तो दिखाता भी वही है, उलझाता भी वही है, सुलझाता भी वही है। साथ संगत जी, जिंदगी की मुश्किल घड़ी में भटकने भी नहीं देता, साथ देता भी वही है। सत्संग निरंकारी मिशन कोई धर्म संप्रदाय नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक विचारधारा है। सबको एक परम पिता परमात्मा निरंकार के साथ जोड़कर मानव एकता स्थापित करना मिशन का प्रमुख उद्देश्य है साथ संगत जी। संतजनों की, भक्तजनों की बात जब भी आती है, सवाल क्यों जाति का दुनिया बारंबार उठाती है। विद्यार्थी की जात न कोई, शिक्षक की जात न कोई, एक पढ़ता दूजा पढ़ाता और नहीं है बात कोई। उसकी कोई जात न होती, बंदा है बीमार जो, नहीं उसकी जात है कोई, करता है जो उपचार जो। ज्ञानी जन की जात न होती, केवल होता ज्ञान है, लाभ उसे हर देव मिलता जो ये लेता मान है। साथ संगत जी, काल करे सो आज कर, सभी साज तू साथ, काल करे सो आज कर, सभी साथ तू साथ, काल तो क्या करे, काल के हाथ है। साथ संगत जी, कल जो करना है उसे आज कर लो, सभी साजो समान तुम्हारे हाथ में है। कल तुम व्यर्थ करते हो, कल तो यमराज काल के हाथ में है, जीवन की कोई संभावना नहीं है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पड़ले हो गई, बहुरे करेगा कब। अर्थात कल करने वाला सत्कर्म आज करो, और आज करने वाला कल्याण भी अभी करो। किसी क्षण संसार का नाश हो सकता है, तब तुम कब वहाँ अच्छा काम करोगे साथ संगत जी। कहे कबीर पुकारी के, चेते ना ही कोय, अब की बिरिया चेते है जो साहिब का होए। साथ संगत जी, कबीर पुकार कर कहते हैं कि कोई आदमी सावधान नहीं है। यदि इस जन्म में तुम सावधान चेतन हो जाओ तो तुम ईश्वर के हो जाओगे, ईश्वर को प्राप्त कर सकोगे। साथ संगत जी, श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय में अर्जुन को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी कभी किसी का शोक नहीं करते, न तो जीवित व्यक्ति के लिए शोक करते हैं और न ही मृत व्यक्ति के लिए। साथ संगत जी, सभी आत्माएं जन्म के पहले निरंकार होती है और मृत्यु के बाद निरंकार हो जाती है। हम सभी आत्माएं हैं, जन्म और मृत्यु के बीच में निरंकार आत्मा शरीर रूप में साकार हो जाती है। साथ संगत जी, अज्ञानी जन समुदाय आत्मा को जन्मने और मरने वाला समझते हैं। आत्मा अवध्यय है, अच्छेद्य है, अधा है, अक्लेद्य है। साथ संगत जी, आत्मा का जन्म और मरण नहीं होता, आत्मा नित्य है, सनातन है, सर्वदा है। चौथे अध्याय श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तेरे और मेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं, लेकिन तू उनको नहीं जानता, मैं हर जन्म में को जानता हूँ। आत्मा का तो सफ़र है लंबा, तन का छोटा सफ़र यहाँ,
तन मन की सीमा में बंधकर बंधा है बेखबर यहाँ। कांच है तन और आत्मा हीरा, हीरे की न कदर तुझे। मिथ्या में उलझा इस सच का ज्ञान नहीं है बसर तुझे। सच को तो ठुकरा रहा सदा झूठ ठुकनाता तू। आत्मा का कल्याण न सोचे तन को नित्य सजाता तू। हाथ है चाहे पैर है चाहे आंखें हैं या माथा है, रूह निकल जाएगी तो इनका मोल न कुछ रह जाता है। आत्मा से कीमत है तन की आत्मा कल्याण करा, कहे हर देव की गुरु ज्ञान से आवागमन से इसे बचा। सासंगत जी, हमारी जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ हमें आजमाएंगे, कुछ हमें सिखाएंगे, कुछ हमारा इस्तेमाल करेंगे और कुछ हमें जीने का सही मतलब बताएंगे। इन सारे कागज को जोड़कर रखना चाहती है लेकिन वह हर कागज को चुभती है। इसी प्रकार जो व्यक्ति सभी को जोड़कर रखना चाहता है वह भी सभी आंखों में चुभता है। यह जिंदगी मिली है एक तेरे नाम की, नहीं कुछ भी और यह तो काम की। दिन तेरे है कुछ भी नहीं है दाम की, हर सांस में बस एक ही राम नाम की। प्यासी है बस सदगुरु के ही नाम की, बिना भाव भक्ति के नहीं कोई दाम की। सासंगत जी, किसी की मुस्कुराहट का कारण बनना ही ईश्वर से मुलाकात है। किसी के मन को खुशी देने का कारण ही प्रभु को पा लेना है। दोबारा गम की हुई चाय और समझौता किया हुआ रिश्ता पहले जैसा मिठास कभी नहीं देता। सासंगत जी, किसी से रिश्ता क्या है ये हमें मालूम होना जरूरी तो नहीं, हाँ उस रिश्ते में कितना अपनापन है यह महसूस होना जरूरी है। जिस प्रकार वातावरण की हवा आपके श्वासों से जुड़ी है उसी प्रकार परमात्मा भी आपसे जुड़ा हुआ है। इसलिए सबसे निश्चल हृदय से प्रेम करे, यह न सोचे कि दूसरे आपसे प्रेम करते हैं या घृणा, यह उनका दृष्टिकोण है। आप सबको जैसा आप चाहते हैं वैसा ही बना सकते। जीवन में अप्रिय होना निश्चित है, उसे स्वीकार कर आगे बढ़ने का साहस करें। परमात्मा निश्चित रूप से आवश्यक शक्ति प्रदान करेगा। सासंगत जी, आपके मन के अंदर बसी विकारों रूप नदी के अंदर सिमरन रूपी पानी से कम इतना भाव पैदा करना है, इतनी बाढ़ लानी है कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी कचरा पूरी तरह से बहकर निकल जाए और रूहानियत में आगे का रास्ता साफ होता जाए। क्योंकि जब तक कचरा भरा रहेगा तब तक आगे बढ़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। नम्रता से बोलना, हर एक का आदर सम्मान करना, शुक्रिया अदा करना और माफ़ी मांगना, ये 4 गुण जिस व्यक्ति के पास होते हैं वो व्यक्ति सबके करीब और सबके लिए खास होता है। सासंगत जी, आपकी परेशानी आपके स्वभाव के कारण आती है। अगर आप सकारात्मक विचार वाले व्यक्ति हैं तो यकीन मानिए आपको कोई भी समस्या विचलित नहीं कर सकती। सासंगत जी, सकारात्मक विचार वाले बने और आनंद की अनुभूति करें। सासंगत जी, सत्संग का क्या महत्व होता है? नियमित रूप से आने वाले एक आदमी ने जब एक बार सत्संग में यह सुना कि जिसने जैसे कर्म किए हैं उसे अपने कर्मों के अनुसार वैसा ही फल भोगना पड़ेगा। सासंगत जी, यह सुनकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। अपनी आशंका का समाधान करने हेतु उसने सत्संग करने वाले संत जी से पूछा, अगर कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा तो फिर सत्संग में आने का क्या फायदा? सासंगत जी, संत जी ने मुस्कुराकर कहा, उसे देखा और एक ईंट की तरफ इशारा करके कहा कि तुम इस ईंट को छत पर ले जाकर मेरे सर पर फेंक दो। यह सुन वह आदमी बोला, संत जी, इससे तो आपको चोट लगेगी, दर्द होगा, मैं यह नहीं कर सकता। सासंगत जी, संत ने कहा, अच्छा तो उसे उस ईंट के भार के बराबर एक रुई का गड्ढा बांध कर दिया और कहा, अब इसे ले जाकर मेरे सर पर फेंकने से भी क्या मुझे चोट लगेगी? वह बोला, संत नहीं। संत ने कहा, बेटा, इसी तरह सत्संग में आने से इंसान को अपने कर्मों का बोझ हल्का लगने लगता है और वह हर दुख तकलीफ को परमात्मा की दया समझकर बड़े प्यार से सह लेता है। सासंगत जी, सत्संग में आने से इंसान का मन निर्मल होता है और वह मोह माया के चक्कर में
होने वाले पापों से भी बचा रहता है और अपने सतगुरु की मौज में रहते हुए एक दिन अपने निज घर सतलोक पहुंच जाता है, जहां केवल सुख ही सुख। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।